हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन नंबर 1 ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स। स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। गिवन b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन द इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का इन रेडियस फाइंड करना है। इन रेडियस के लिए फॉर्मूला याद रखा करो, r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, राइट। तो मतलब इस ट्राइंगल के लिए हम डेल्टा फाइंड करने की ट्राई करेंगे, उसका एरिया और सेमी पेरीमीटर, ये दो चीजें फाइंड करने की ट्राई करनी है हमें। तो देख लो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। दिस इज ए बी एंड सी। एंगल ए इज गिवन 30 डिग्री, बी इज 2, सी इज √3। तो अगर हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है उसके लिए तीसरी साइड पता करनी पड़ेगी, तो इसको ए लिख लें। अगर तो एक एंगल है, दो साइड्स गिवन है, तो कोसाइन फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो तीसरी साइड मिल जाएगी हमें। तो देखना, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू √3। ये बन गया कोसाइन फॉर्मूला। ठीक है, cos 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, √3/2, 3 + 4 = 7, 7 - a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू √3। तो 1 2 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 बनेगा, 6 इक्वल टू 7 - a स्क्वायर। इट इंप्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 आ चुकी है, तीनों साइड्स पता चल गई है। सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लो। सेमी पेरीमीटर कितना, √3 + 3 अपॉन 2। ठीक, तो √3 अगर कॉमन ले लें तो √3 + 1 अपॉन 2, ये तो मिल गया सेमी पेरीमीटर। और क्या चाहिए था हमें, डेल्टा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो डेल्टा का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ ए। हाफ बी सी साइन ए, सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो। सो 1/2 इंटू बी की वैल्यू कितनी 2, सी की वैल्यू √3 इंटू 2 इंटू √3, साइन 30 कितना 1/2। तो ये 2 2 कैंसिल आउट, √3/2 आ गया। ये बात भी ठीक है। ठीक है, तो बस दोनों को डिवाइड कर दो, आर मिल जाएगा। तो आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, डिवाइड करने से 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना आएगा, √3 अपॉन √3 इंटू √3 + 1, ये मिल जाएगा। √3 भी कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 + 1। इसको रैशनलाइज कर लेना, कितना मिलेगा, √3 - 1 अपॉन 2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल एबीसी, इसकी वैल्यू बतानी है कि इसके बराबर आएगी। अब देख लो, जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं वो सारे साइड्स की फॉर्म में है, उसमें कोई भी एंगल प्रेजेंट नहीं है। तो करेंगे क्या, ये जो पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है ना, इसमें एंगल्स खत्म कर देंगे। cos b को खत्म करना है, उसको भी साइड्स की टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, और cos c को भी साइड्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे। तो बेसिकली कोसाइन फॉर्मूला लगाने की ट्राई करते हैं। ठीक, तो देखना, सो a टाइम्स b cos c का फॉर्मूला a² + b² - c² अपॉन 2ab, राइट, माइनस c cos b इज a² + c² - b² अपॉन 2ac, ये बनेगा। करते जाओ इसको सिंप्लीफाई, b भी कैंसिल आउट, c कैंसिल आउट, 2a का एलसीएम आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और ऊपर कितना a² + b² - c² माइनस a² - c² + b² अपॉन 2a। ये बात ठीक है। तो a कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखो कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, a² भी कैंसिल आउट हो रहा है, और कितना बन रहा है ऊपर, 2 टाइम्स b² - c², और नीचे कितना है, 2 है। तो सिंपली कितना रिजल्ट आ गया, b² - c² आ गया, ऑप्शन बी। ओके, लेट्स स्टार्ट। The area of the circle and the area of a regular polygon of n sides with their perimeters being equal are in the ratio। तो हमें दो चीजें गिवन है, एक सर्कल है, एक रेगुलर पॉलीगन, दोनों के पेरीमीटर्स बराबर हैं और उनके एरियाज की रेशियो पूछी गई है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे, और करने का स्टैंडर्ड तरीका। सबसे पहले तो सर्कल की बात करें तो ये तो काम आसान है बिल्कुल। एक सर्कल मान लेते हैं, इसका रेडियस सपोज हमने मान लिया स्मॉल r, तो इसके पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी हमें, पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस 2πr, और इसके एरिया की जरूरत पड़ेगी, एरिया कितना πr²। तो इसका काम तो खत्म है। अब बात करते हैं मेनली पॉलीगन की। एक पॉलीगन अगर तुम्हारे पास है ना n साइड का, तो ये मान लो पॉलीगन है n साइड का, इसका एरिया अगर फाइंड करने, क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ। तो ये मान लो एक सर्कल बन गया, राइट। अब देखते जाना, इस सर्कल का सेंटर होगा कहीं पे, ओ मान लो इसका सेंटर है। पॉलीगन की एक साइड ए बी है,
ठीक है, ओ को ए से ज्वाइन किया, बी से ज्वाइन किया, अब ये एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास। तो ए बी साइड क्या कर रही है ना, सेंटर ओ पे एक ट्रायंगल बना रही है। ऐसे करके बाकी जो बी सी साइड होगी वो भी ओ पे एक ट्रायंगल बनाएगी, सी डी भी ट्रायंगल बनाएगी। तो ईच साइड विल मेक अ ट्रायंगल विद द सेंटर ओ। तो क्योंकि टोटल कितनी साइड्स हैं, एन साइड्स हैं, तो ऐसे कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी, एन ट्रायंगल्स बनेंगी। तो अगर हमें एरिया फाइंड करना है ना पॉलीगन का, तो हम क्या करेंगे, किसी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करके उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात ठीक है। तो मान लो एओबी वाले का एरिया फाइंड करना चाहते हैं हम, तो ओ ए क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल कैपिटल आर मान लिया, ओ बी रेडियस कैपिटल आर मान लिया। अब बीच वाला ओ पे जो कंप्लीट सर्कल का एंगल होता है दैट इज कितना, 2 पाई। और क्योंकि ऐसे कितने एंगल्स बनेंगे, एन एंगल्स बनेंगे, एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये जो सेंटर वाला एंगल होगा ना, ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई एन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये बोल पाएंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो आएगा, कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू आर दैट इज आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ द इंक्लूडेड एंगल 2 पाई बाई एन। तो ये एक ट्राइंगल का एरिया आ गया। इतनी बात सही है। तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ पॉलीगन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल टू 1/2 इंटू एन टाइम्स एन आर स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई बाई एन। एरिया ऑफ पॉलीगन मिल गया। तो एक स्टेप तो हो गया, पॉलीगन का एरिया हमने फाइंड कर लिया। दूसरी चीज क्या थी, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। और पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसकी कोई भी एक साइड लेंथ फाइंड करनी होगी। एक बार साइड लेंथ आ गई, उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, रेगुलर है तो सारी साइड्स बराबर होंगी। उसके लिए भी देख लो, ये एक बार मैं बीच में से हटा रहा हूँ, 2 पाई बाई एन का एंगल था। तो क्या कर रहे हैं, साइड लेंथ फाइंड करने के लिए ना ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ए बी के ऊपर। ये मान लो पॉइंट एम है, दिस पॉइंट बीइंग एम। ठीक है, और जो ओ पे एंगल बन रहा था 2 पाई बाई एन का बन रहा था, अभी एंगल कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, पाई बाई एन का हो जाएगा। तो ए ओ एम ट्राइंगल में अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो क्या मिलेगा, दैट साइन ऑफ पाई बाई एन इक्वल टू ए एम अपॉन आर। तो ए एम की वैल्यू मिल गई, और जो ए बी होगा उसका डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ए बी कितना हो गया, 2 टाइम्स आर साइन ऑफ पाई बाई एन। तो एक साइड लेंथ हमने फाइंड कर ली पॉलीगन की। पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसको क्या कर देंगे, एन से मल्टीप्लाई। तो 2nr साइन ऑफ पाई बाई एन, राइट। तो अब दोनों के लिए, सर्कल और पॉलीगन के लिए पेरीमीटर आ गया, एरिया आ गया। अब कंडीशन लगा दो। कंडीशन थी दोनों के पेरीमीटर बराबर है, तो कर दो। सो 2 पाई आर इक्वल टू 2nr साइन ऑफ पाई बाई एन, ये आ गया। 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, किसमें, स्मॉल आर और कैपिटल आर में। ठीक है, ये चीज ठीक है। अब क्या पूछा था, उनके एरियाज की रेशियो। ऊपर कौन सा, एरिया ऑफ सर्कल, नीचे एरिया ऑफ पॉलीगन। तो देख लो, सो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ पॉलीगन। सर्कल का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। पॉलीगन का एरिया हमने अभी निकाला था कितना, 1/2 एन आर स्क्वायर, 1/2 एन आर स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई बाई एन। ठीक, बस ये फाइंड करना है हमें। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या चाहिए होगा हमें, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए, और वो यहां से उठाएंगे हम पेरीमीटर वाले से। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कितना है, एन अपॉन पाई इंटू साइन ऑफ पाई बाई एन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखना 2 ऊपर आएगा, 2 पाई बनेगा, स्मॉल आर एक एन भी है नीचे, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर करना है तो कितना बनेगा, एन स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई एन, ये बनेगा। और नीचे कितना, साइन 2 पाई बाई एन, साइन 2 पाई बाई एन कितना, साइन 2 थीटा। सो 2 साइन पाई बाई एन कोस पाई बाई एन, इसके बराबर आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो जितना कर पाओगे। तो देख लो, एक एन कैंसिल आउट हो गया, एक पाई कैंसिल आउट हो गया, एक 2 कैंसिल आउट हो गया, और साइन पाई बाई एन कैंसिल आउट हो गया। तो क्या कुछ बचा, ऊपर तो साइन पाई बाई एन बच रहा है, नीचे कोस पाई बाई एन है, तो कितना हो गया, tan पाई बाई एन। ऊपर एक एन बच रहा है, नीचे एक पाई बच रहा है, तो इसको लिखा जा सकता है पाई बाई एन। तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ पॉलीगन की रेशियो क्या आ गई, ये आ गई, tan ऑफ पाई बाई एन अपॉन पाई बाई एन। चेक कर लो ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, if p1 p2 p3 respectively are the lengths of the perpendiculars from the vertices of triangle abc to the opposite sides, then the value of p1 p2 p3 is। ओके, एक कोई भी ट्राइंगल abc ले लेते हैं। तो सपोज ये एक ट्राइंगल है abc, तो तीनों वर्टिसेस से हमने ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, उनकी लेंथ्स दे रखी है p1 p2 p3। तो किसी एक वर्टेक्स के लिए देखते हैं पहले। मान लो a से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये लेंथ है p1, ये मान लो d मान लेते हैं। ठीक है, ओके। अब p1 की लेंथ फाइंड करने की ट्राई करते हैं।
इसमें क्या होगा ना, बी सी की जो लेंथ है ये तो ए के बराबर है, राइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे लिखा जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए इंटू P1, तो दैट मीन्स P1 कितना आएगा, 2 टाइम्स डेल्टा अपॉन ए आएगा, ये बात ठीक है। सिमिलरली P2 2 डेल्टा अपॉन बी आ जाएगा, P3 2 डेल्टा अपॉन सी, तो P1 P2 P3 फाइंड कर सकते हैं, और वो सारा किसकी टर्म्स में आएगा, डेल्टा और एबीसी की टर्म्स में आएगा जो रिलेशन आएगा। बट देख लो जो हमारे ऑप्शन है ना, वो हमें डेल्टा की टर्म्स में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए, कैपिटल आर में चाहिए। तो क्या करेंगे, कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, एबीसी बाय 4 डेल्टा। तो यहां से तुम देख सकते हो, यहां से क्या करते हैं ना, डेल्टा अपॉन ए की वैल्यू उठा लेते हैं डायरेक्टली, तो यहां से डेल्टा अपॉन ए कितना आएगा, बी सी अपॉन 4 टाइम्स आर, ठीक। तो यहां से P1 की वैल्यू पुट कर दो, P1 कितना था, 2 टाइम्स बी सी अपॉन 4 आर, तो कितना आ गया ये, बी सी अपॉन 2 आर आ गया। तो P1 की वैल्यू पता चल गई, बी सी अपॉन 2 आर। अब बाकी फाइंड करने की नहीं जरूरत है, सिमिलरली लिख सकते हैं। P2 कितना आएगा, P2 का मतलब अगर तुम B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इसमें इसका रिजल्ट आना चाहिए AC अपॉन 2R, और P3 का रिजल्ट कितना आना चाहिए, AB अपॉन 2R। तो तीनों वैल्यूज आ गई हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर तो देख लो कितना आएगा। सो P1 P2 P3 इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, नीचे कितना 8 टाइम्स R क्यूब, ठीक। चेक कर लेना ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Okay, let's start. In triangle ABC, A, B and A are given and C1, C2 are two values of the third side C. Then the sum of the areas of two triangles with sides AB C1 and AB C2 is. अब ये ambiguous case के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर एक ट्राइंगल है उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है, एंगल ए गिवन है, साइड ए गिवन है, साइड बी गिवन है, तो ये पता है इसकी हेल्प से दो ट्राइंगल्स बनती होती हैं, एक साइड C1 के कोरस्पोंडिंग, एक साइड C2 के कोरस्पोंडिंग, तो उनका दोनों का एरियाज का सम पूछा गया हमसे, ठीक है। इसको करने का स्टैंडर्ड तरीका होता है क्या, एंगल ए गिवन है, कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, कोस ए कितना लिखा जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक। सी में क्वाड्रेटिक बनेगी, सी स्क्वायर माइनस 2b कोस ए टाइम्स सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सी में क्वाड्रेटिक बनती है तो यहां से सी की दो वैल्यूज आती होती है, एक C1 आएगी एक C2 आएगी, ठीक है। दोनों फाइंड करने की नहीं जरूरत है, बट यहां से हमें क्या कुछ मिल जाएगा, C1 प्लस C2, सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा, किसके बराबर आएगा, 2b कोस ए के बराबर आएगा। C1 C2 मिल जाएगा, किसके बराबर आएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। तो सीधी सी बात ये है, C में क्वाड्रेटिक है, यहां से C की दो वैल्यूज आएंगी, एक C1 एक C2, एक बार C1 रखोगे एक ट्राइंगल बन जाएगी जिसकी साइड्स क्या होंगी, A B और C1, एक बार C2 चूज करेंगे दूसरी ट्राइंगल बनेगी जिसकी साइड्स होंगी A B एंड C2, उनका एरिया पूछा गया, दोनों का एरिया का सम। तो बस देख लो, तो पहली ट्राइंगल का एरिया डेल्टा 1 कैसे लिखा जाएगा, ABC1 है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, इस पे हाफ AB साइन C वाला अगर फॉर्मूला लगाओ, तो क्योंकि C1 की तो हमें सम चाहिए, C1 प्लस C2 चाहिए हमें, तो एंगल में सपोज इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 1/2 BC1 साइन ए, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। चाहो तो साइन ए लिख लो, चाहो साइन बी लिख लो, हाफ ए C1 साइन बी, वैसे भी लिख सकते थे, एक ही बात है। और डेल्टा 2 कैसे लिखा जाएगा, सेम तरीके से हाफ बी C2 साइन ए। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया लिख लिया हमने, दोनों को ऐड करना, सो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कैसे आएगा, 1/2 b साइन ए, और ब्रैकेट में कितना C1 प्लस C2, ये बात ठीक है। और C1 प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास ऊपर है 2b कोस ए के बराबर, सो 1/2 इंटू बी इंटू साइन ए इंटू 2b कोस ए, ये बात भी ठीक है, ठीक। 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया ये, b स्क्वायर साइन ए कोस ए, और साइन ए कोस ए को साइन 2a में लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, सो b स्क्वायर बाई 2 साइन 2a आ जाएगा ये, ठीक है। चेक कर लो, ऑप्शन इसी फॉर्म में है, b स्क्वायर अपॉन 2 साइन 2a, ऑप्शन ए। लेट्स स्टार्ट। इफ ये एक रिलेशन गिवन है फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी, देन द ट्राइंगल इज, पूछा गया कैसी ट्राइंगल होगी, R1 R2 R3 x रेडियाई गिवन है ट्राइंगल के लिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, R1 कितना डेल्टा अपॉन s माइनस ए, सेम तरीके से R2 कितना आ जाएगा, डेल्टा अपॉन s माइनस बी, R3 कितना होता है, डेल्टा अपॉन s माइनस सी। तो बस ये फॉर्मूला अगर पता है तो उसके बाद तो कैलकुलेशन है, करते जाओ। 1 माइनस R1 अपॉन R2 कितना लिखा जाएगा, s माइनस बी अपॉन s माइनस ए, 1 माइनस R1 अपॉन R3 कितना, s माइनस सी अपॉन s माइनस ए इक्वल टू 2,
ये इक्वेशन आ गई, सॉल्व करते जाओ इसको। एलसीएम लेंगे, s माइनस ए, ऊपर कितना s माइनस ए माइनस एस प्लस बी, तो b माइनस ए आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे c माइनस ए अपॉन s माइनस ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब s की वैल्यू कितनी होती है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 पुट कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे नीचे कितना बनेगा, s माइनस ए करोगे तो ये बनता होता है b प्लस सी माइनस ए बाई 2, ऊपर कितना, ये फिर से कितना, b प्लस सी माइनस ए बाई 2 इक्वल टू 2। ये ठीक है, तो एक 2 का फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना, 2 टाइम्स b माइनस ए सी माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, b प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लो सबको। सो दिस वुड बी 2 टाइम्स बी सी माइनस 2 ए बी माइनस 2 ए सी प्लस 2 ए स्क्वायर इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 बी सी माइनस 2 ए सी माइनस 2 ए बी। देख लो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, माइनस 2 ए बी कैंसिल आउट, माइनस 2 ए सी कैंसिल आउट, 2 बी सी कैंसिल आउट, और ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, राइट। जिसका मतलब क्या, द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम बन रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। A regular hexagon and a regular dodecagon are inscribed in the same circle. If the side of the dodecagon is √3 minus 1, then the side of the hexagon is. Again उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एक n साइड के पॉलीगन को हमने इंस्क्राइब किया एक सर्कल के अंदर। ठीक है, तो देखते जाना, सर्कल दोनों सेम ही है तो दोनों के लिए r की वैल्यू सेम रखी जाएगी। तो सबसे पहले एक हेक्सागन लेते हैं, ये मान लो एक हेक्सागन है, इसको इंस्क्राइब किया गया एक सर्कल के अंदर, तो यहाँ पे एक सर्कल बना रहे हैं, इसके बाहर ये मान लो एक सर्कल बन गया। ठीक है, सर्कल का रेडियस मानना पड़ेगा कुछ, कैपिटल आर मान लेते हैं, ये भी कैपिटल आर हो गया। दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी। अब इसमें साइड लेंथ की बात हो रही है, साइड लेंथ के लिए क्या करते हैं, ओ पॉइंट से ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया। अब 6 ट्राइंगल्स बनेंगे इसमें, ए ओ बी जैसी 6 ट्राइंगल्स बनेंगी, और एंगल ए ओ बी कितना होगा, 2 पाई अपॉन 6 होगा, राइट, जिसका मतलब कितना, पाई बाई 3। ये बात ठीक है, तो इसका मतलब जो एंगल ए ओ एम हो जाएगा ना, ये इसका भी हाफ हो जाएगा, तो एंगल ए ओ एम कितना होगा, पाई बाई 6 हो जाएगा। अब एक बार एंगल ए ओ एम पता चल गया, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, साइन पाई बाई 6 इक्वल टू ए एम अपॉन आर। ये बात ठीक है, तो ए एम कितना आ गया, आर साइन पाई बाई 6, आर बाई 2 आया, तो ए बी साइड लेंथ कितनी आएगी, आर के बराबर आ जाएगी। तो ये पता चल गया साइड ऑफ द हेक्सागन कितनी, आर के बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसी सर्कल के अंदर डोडेकागन इंस्क्राइब किया है, तो फिर से सर्कल तो सेम ही ले लो, ये मान लो सर्कल है, अब इसके अंदर डोडेकागन बनाना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ भी, तो ऐसे करके कुछ बन रहा है डोडेकागन। ठीक है, तो ए बी, ए डैश बी डैश ले लो। ठीक, तो अगेन वही सेम काम किया जाएगा, क्या करते हैं, सेंटर इसका O पे, रेडियस इसका R, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दिस इज M डैश। AOB वाली जो ट्रायंगल बननी चाहिए थी उसका एंगल कितना होना चाहिए था, 2 पाई बाई 12। 2 पाई बाई 12 का मतलब पाई बाई 6, तो ये उसका भी हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहां से जो A डैश M डैश आएगा, ये कितना आएगा, सॉरी A डैश M डैश अपॉन R जो आएगा दैट इज साइन पाई अपॉन 12। ठीक है, तो A डैश B डैश कितना आ गया, 2 टाइम्स, सो 2R साइन पाई बाई 12, ये मिला। और इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है, साइड ऑफ द डोडेकागन इज √3 माइनस 1, पुट कर लो, सो √3 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू R साइन ऑफ पाई बाई 12, ये मिला। तो यहां से R की वैल्यू मिल गई हमें, R कितना मिला, √3 माइनस 1 बाई 2 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 12। ठीक है, और इसी R के बराबर थी हमारी हेक्सागन की साइड, तो यहाँ पे पुट कर लो, तो ए बी कितना आ गया हमारे पास, √3 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 अपॉन साइन पाई बाई 12। पाई बाई 12 पे साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, नहीं तो इसको वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, साइन ऑफ पाई बाई 12 है, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो पाई अपॉन 12 इसका मतलब कितना होता है, साइन 15 डिग्री। साइन 15 का मतलब साइन 45 माइनस 30, तो फॉर्मूला लगा रहे हैं साइन ए कोस बी वाला, सो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो कितना आ गया, ये √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 आया, वैल्यू पुट कर दो, तो ए बी कितना आ गया, √3 माइनस 1 बाई 2
इनटू साइन की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2√2/√3 - 1, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, रिजल्ट कितना आ गया √2 के बराबर आ गया। सो द साइड ऑफ द हेक्सागन इज √2, ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। ABCD is a trapezium such that AB and DC are parallel and BC is perpendicular to them। उसके बाद की बात बाद में देखते हैं। सबसे पहले ट्रिपेजियम बना रहे हैं, AB और DC पैरेलल है, BC is perpendicular to them, तो मान लेते हैं दिस इज AB, राइट, DC इसके पैरेलल है और BC परपेंडिकुलर है, सो ये वाला पॉइंट हमारा C बन गया और यहां से चला जाएगा हमारा DC। ठीक, तो इस साइड इस टाइप का एक ट्रिपेजियम दे रखा है ABCD। उसके बाद देखते हैं इफ एंगल ADB इज π/4, एंगल ADB हमें गिवन है π/4, तो D और B को करते हैं ज्वाइन, सो दिस एंगल इज π/4, और क्या कुछ गिवन है BC इज 3, CD इज 4, BC इज 3, CD इज 4, तो फाइंड करना है हमें AB को मान रहा हूं मैं x के बराबर। ठीक है, ये एंगल था 90 डिग्री। तो देखना x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, करते हैं ट्राई। पहली चीज क्या दिख रही है, BCD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड्स गिवन है 3, 4, तीसरी कितनी आ जाएगी 5 के बराबर, एक चीज पता चली। ओके, अब x फाइंड करना है ना हमें, तो ABD ट्राइंगल में साइन रूल लगाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि x के ऑपोजिट वाला एंगल हमें पता है π/4 है। तो क्या करो, किसी एक एंगल को, इसको मान लो हम थीटा मान लेते हैं, तो ये कितना बन जाएगा पाई माइनस π/4 माइनस थीटा, दिस वुड बी 3π/4 माइनस थीटा, ये चीज ठीक है। और क्योंकि AB और DC पैरेलल है, तो अगर ये 3π/4 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना बनेगा 3π/4 माइनस थीटा बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इतना कुछ पता चला। अब देखना x फाइंड करना है हमें, बस इस चीज का ध्यान रखना, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में साइन रूल लगा रहा हूं मैं, सो x अपॉन साइन π/4 विच इज 1/√2 इज इक्वल टू साइन 5 अपॉन साइन थीटा, राइट, 5 अपॉन साइन थीटा, ये चीज बनेगी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, x इक्वल टू 5/√2 साइन थीटा, इतनी बात ठीक है। अब हमें साइन थीटा फाइंड करना पड़ेगा किसी तरीके से। तो देखना ट्राइंगल BCD की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल BCD ट्रिग्नोमेट्री का अगर यूज करें तो tan ऑफ 3π/4 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, 3/4 के बराबर होगा, सो tan 3π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 3/4, राइट। अब यहां से थीटा फाइंड हो जाएगा, tan A माइनस बी की आइडेंटिटी, tan A tan 3/4 कितना -1, सो tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ये बनेगा इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके tan थीटा फाइंड कर लेते हैं, सो -4 tan थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, कितना बना यहां से tan थीटा इक्वल टू -7। -7 बनने का मतलब थीटा कैसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। तो tan थीटा अगर आ गया, हमें sin थीटा चाहिए था, तो 7 1 ये कितना आ जाएगा √50 आ जाएगा। तो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है तो साइन तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब जो sin थीटा आएगा ना, sin थीटा तो कितना आएगा 7/√50, √50 का मतलब कितना 5√2, ये sin थीटा की वैल्यू हो गई। अब पुट कर दो ऊपर रिलेशन में, 5/√2 sin थीटा था, so this is equal to 5/√2 sin theta is 7/5√2, √2 कैंसिल आउट, 5 ऊपर आएगा, कितना बनेगा 25/7 बनेगा, चेक कर सकते हैं, ऑप्शन डी। ओके, इफ MA MB MC are the lengths of the medians through the vertices ABC of triangle ABC respectively, then the length of side B is equal to, देखते जाना, एक ट्राइंगल ABC, इसके मीडियंस की लेंथ हमें दे रखी है, राइट, ये A है, ये B C, मीडियन की लेंथ क्या दे रखी है MA MB MC। तो सपोज A से हमने मीडियन ड्रॉ किया, ये लेंथ MA है, दिस इज D, ठीक बात है, ये दोनों बराबर होंगे कितने A/2 के बराबर। तो देखना इसको, पहली बात तो जब भी लेंथ ऑफ मीडियन की बात होगी ना, हमेशा हम क्या करेंगे ना, एपोलोनियस थ्योरम का यूज करेंगे, इसको याद रखना, ठीक। तो एपोलोनियस थ्योरम क्या होती है कि अगर A से मीडियन ड्रॉ किया है तो A की जो एडजेसेंट साइड्स हैं AB एंड AC, सो AB² प्लस AC² इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD² प्लस BD या CD, दोनों बराबर ही है, प्लस PD², ये होती है एपोलोनियस थ्योरम। तो जब भी लेंथ ऑफ मीडियन की बात होगी हमेशा एपोलोनियस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो देखते जाओ, AB² प्लस AC² का मतलब क्या हो गया, C² प्लस B² इक्वल टू 2 टाइम्स AD कितना दे रखा है MA,
बी डी कितना a/2, तो ये कितना हो जाएगा a²/4 हो जाएगा। ठीक, सो कर रहे हैं इसको, दिस इज c² प्लस b² इक्वल टू 2ma² प्लस a²/2। चाहो तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा ये 2c² प्लस 2b² इक्वल टू 4ma² प्लस a²। ये एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब बाकियों के लिए करने की नहीं जरूरत है, सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो जो b से मीडियन ड्रॉ करोगे उसकी लेंथ mb दे रखी है, वो किसके बराबर होगा 2c² प्लस 2a² इक्वल टू 4 टाइम्स mb² प्लस b², और c से जो मीडियन होगा वो कैसा होगा 2a² प्लस 2b² इक्वल टू 4mc² प्लस c²। ये तीन रिलेशन आ गए। पूछा क्या गया हमसे, साइड लेंथ b पूछी गई है, तो देखना क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बनेगा 4 टाइम्स बनेगा सब कुछ a² प्लस b² प्लस c², और राइट हैंड साइड पे 4 टाइम्स ma² प्लस mb² प्लस mc² बनेगा, और प्लस में a² प्लस b² प्लस c² भी बनेगा। राइट, तो 4 टाइम्स a² प्लस b² प्लस c² माइनस टाइम्स a² प्लस b² प्लस c², 3 का फैक्टर आएगा, तो मतलब a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 4/3 टाइम्स ma² प्लस mb² प्लस mc²। ये वैल्यू आ गई, बट हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो करेंगे क्या ना, देखो यहां से a² प्लस b² प्लस c² है ना, और हमारे पास ऊपर एक रिलेशन था a² प्लस c² वाला, तो यहां से a² प्लस c² की वैल्यू उठा लो, कितनी आएगी 2 टाइम्स mb² प्लस b²/2। यहाँ पे पुट कर रहा हूं मैं, a² प्लस c² इज 2mb² प्लस b²/2, प्लस में b² तो है ही है, साथ में यहाँ पे कितना बन जाएगा 4/3 टाइम्स ma² प्लस mb² प्लस mc²। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो b² प्लस b²/2 इज 3b²/2 इक्वल टू में कितना बनेगा 4/3 का ma² प्लस mc², और 4/3 माइनस 2 आ जाएगा, तो 4/3 माइनस 2 कितना -2/3 mb² बनेगा। ठीक, सो दिस इज 3/2 b² इक्वल टू 2/3 कॉमन ले रहे हैं, कितना बनेगा 2ma² प्लस 2mc² माइनस b²। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 2 4/9, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2ma² प्लस 2mc² माइनस b², mb², दिस इज mb², सॉरी ये गलत लिखा मैंने। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी, चेक कर लेना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। If the altitudes from the vertices ABC of an acute angle triangle ABC meets the opposite sides in D, E and F respectively, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए। देखते हैं, ABC एक ट्रायंगल है, ABC, राइट, इसके ऑल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, ABC से ऑल्टीट्यूड्स बनाए गए हैं जो कि DEF पे मीट कर रहे हैं। तो A से हमने बना लिया, ये बन गया AD, B से बना लो BE, और C से बना लेंगे CF। ठीक, और पूछा क्या गया है EF अपॉन A, FD अपॉन B, DE अपॉन C। तो इन तीनों को अगर हम ज्वाइन कर दें DE और F को, ये ठीक है, ओके, देखते हैं अब इसको। अब पहली चीज तो जो DEF वाली ट्रायंगल बन रही है ना, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टिसेस A, B एंड C, दिस इज कॉल्ड द पैरेलल ट्रायंगल। ठीक, तो DEF पैरेलल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, और इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट याद रखा करो, इसकी जो साइड्स होती हैं, जैसे EF वाली जो साइड है ना वो A के ऑपोजिट बन रही है, ये होती है A cos A के बराबर। DE किसके बराबर है C के ऑपोजिट बन रही है C cos C। सिमिलरली DF किसके बराबर होगी B cos B। तो ये रिजल्ट्स तो डायरेक्टली याद रख लिया करो पैरेलल ट्रायंगल की साइड्स। अब इन्हीं को पुट कर दो ऊपर वाले रिलेशन में, तो EF अपॉन A पूछा गया, तो EF अपॉन A तो कितना आ जाएगा cos A प्लस FD अपॉन B, FD अपॉन B कितना cos B, एंड सिमिलरली DE अपॉन C कितना cos C। तो बेसिकली इसकी वैल्यू पूछी गई है हमसे। ठीक है, और चाहो तो तुम्हें अगर डायरेक्ट पता है तो ये रिजल्ट भी होता है cos A प्लस cos B प्लस cos C कितना 1 प्लस R अपॉन R के बराबर होता है। डायरेक्ट रिजल्ट याद रख सकते हैं, काफी फ्रीक्वेंटली यूज हो जाता है ये। और अगर नहीं पता तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से
कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, कितना बनेगा 2 टाइम्स कोस ऑफ ए प्लस बी बाई टू कोस ऑफ ए माइनस बी बाई टू और प्लस कोस ऑफ सी. दिस इज 2 टाइम्स कोस ए प्लस बी बाई टू कैन बी रिटन एज साइन ऑफ सी बाई टू, क्योंकि एबीसी ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो ए प्लस बी कितना होगा 180 डिग्री माइनस सी, तो ये बन जाएगा इनटू कोस ऑफ ए माइनस बी बाई टू और कोस सी कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर सी बाई टू. ये ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा कितना 2 साइन सी बाई टू, 2 साइन सी बाई टू कॉमन आया, अंदर कितना कोस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस कितना साइन सी बाई टू. साइन सी बाई टू को फिर से क्या लिखा जा सकता है कोस ऑफ ए बाई टू, ए प्लस बी बाई टू लिखा जा सकता है प्लस का 1. ये चीज आई. सो दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ सी बाई टू. ये कौन सी आइडेंटिटी कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी, जो कि कितनी 2 साइन ए साइन बी होती है, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू प्लस का 1. तो कितना आ गया ये 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू. इसके बराबर आया रिजल्ट. और ये तुम्हें पता होगा ये एक रिलेशन होता है स्मॉल आर कैपिटल आर में, स्मॉल आर इक्वल टू 4r इंटू साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू. ठीक, तो इसका मतलब यहां से 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर. तो रिजल्ट कितना आ गया 1 प्लस आर अपॉन कैपिटल आर आ गया. तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. लेट्स स्टार्ट. इन ट्राइंगल एबीसी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, देखते जाना. कोट ए बाई टू कोट बी बाई टू कोट सी बाई टू है, हाफ एंगल का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे. तो होता क्या है साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी. ठीक, एंड कोस ए बाई टू कितना होता है दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी. तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, कोट ए बाई टू मिल जाएगा. तो देखते जाना आर स्क्वायर इंटू कोट ए बाई टू कोस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू कितना स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी. सिमिलरली कोट बी बाई टू लिखा जाएगा एस इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी, एंड सिमिलरली लिखा जाएगा कोट ऑफ सी बाई टू एस इंटू एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी. इसको सिंप्लीफाई करना है और बस ये ध्यान रखना है किसकी टर्म्स में चाहिए डेल्टा के टर्म्स में चाहिए, तो ट्राई करेंगे लेके आने की. सो आर स्क्वायर इंटू देखते जाओ स्क्वायर रूट एस माइनस ए स्क्वायर रूट एस माइनस ए स्क्वायर रूट एस माइनस बी स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी. ये कैंसिल आउट हो गया. ऊपर कितना बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एस 3 टाइम्स आ रहा है, तो मतलब एक तो ऐसा आ गया एक स्क्वायर रूट ऐसा आ गया. नीचे कितना है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. इसके बराबर आ गया. अभी तक तो हमें डेल्टा की टर्म्स में चाहिए, तो नीचे सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ एस मिसिंग है, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. तो स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर रूट ऑफ एस, तो नीचे तो पूरा कितना बन गया डेल्टा बन गया बाय हीरोन्स फॉर्मूला. और आर को भी डेल्टा अपॉन एस की टर्म्स में लिखा जा सकता है, तो आर स्क्वायर कितना डेल्टा स्क्वायर बाय एस स्क्वायर. और ऊपर कितना दिख रहा है हमें एस इंटू स्क्वायर रूट एस इंटू स्क्वायर रूट एस एस स्क्वायर है, और नीचे कितना डेल्टा लिखा हुआ है. तो ये आ गया एस स्क्वायर कैंसिल आउट, एक डेल्टा कैंसिल आउट, तो रिजल्ट इज डेल्टा. ऑप्शन ए. ओके. In an acute angle triangle ABC, the circle on the altitude AD as diameter cuts AB at P and AC at Q. इतना ड्रॉ करते हैं पहले. एक ट्राइंगल ABC, इसका ऑल्टीट्यूड गिवन है AD, दिस इज AD ऑल्टीट्यूड. तो AD को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया गया. ठीक, तो सपोज दिस इज द सर्कल जो कि ए बी और ए सी को कट करके जा रहा है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे. सो दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू. क्या पूछा गया है द लेंथ पी क्यू की लेंथ पूछी गई है. तो सपोज पी क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया, ये सिचुएशन है. ठीक है, तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास. एडी इसका डायमीटर है, एडी ऑल्टीट्यूड है, बस इतना पता है. और पी क्यू की वैल्यू चाहिए किसकी टर्म्स में डेल्टा और आर के टर्म्स में. तो करते हैं इसको स्टार्ट, देखते जाना. सबसे पहली चीज तो क्या कि अगर हम इसको ऐसे देखें ना, डी को सपोज मैं ज्वाइन कर दूं, डी को पी से ज्वाइन कर दिया और ए से ज्वाइन कर दिया, सॉरी डी को पी से ज्वाइन कर दिया. ठीक है,
और ए से ज्वाइन हो रखा है ऑलरेडी ये, तो एंगल एपीडी कैसा होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि एडी सर्कल का डायमीटर है, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल बन रहा है ये बात ठीक है। अब मान लो ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल क्योंकि 90 है, सो एंगल पीडीबी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला जो एंगल है ये थीटा हो जाएगा, इतनी बात सही है। और अगर ये थीटा हो गया ना, तो एंगल एडीपी इज इक्वल टू, लिख रहा हूं मैं, एंगल एडीपी इज इक्वल टू एंगल एक्यूपी होगा, सर्कल के अंदर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, तो मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ये बात ठीक है, देख सकते हैं इसको। अब क्या फायदा होगा इससे हमें देखना, ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ये ली हमने और दूसरी ट्राइंगल कौन सी, ए क्यू पी। ये दो ट्राइंगल्स को अगर तुम देखो तो इनमें जो एंगल ए है वो कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में एंगल ए कॉमन है, और एंगल ए बी डी, सॉरी ठीक है, और एंगल एबीसी, एंगल एबीसी किसके बराबर है, एंगल एक्यूपी के बराबर है। तो इन दो ट्राइंगल्स के लिए एबीसी और एक्यूपी के लिए दो एंगल्स आपस में इक्वल है, तो तीसरा भी इक्वल हो जाएगा, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, राइट। एंगल ए दोनों में कॉमन और एक एंगल थीटा थीटा, दो एंगल्स इक्वल है, तीसरा भी इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर, तो सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनेट होंगी, तो प्रोपोर्शनेट करवा रहे हैं इसको, देखते जाना। एक तो हमें पी क्यू की लेंथ चाहिए, पी क्यू ले लो, तो इसका मतलब क्या, बी सी अपॉन पी क्यू, दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी, ये चीज मिली। हमें क्या चाहिए, पी क्यू, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई ना, बी सी इंटू ए पी अपॉन ए सी, इसके बराबर आ गई, ये बात ठीक है। अब इसको देखना, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, हमें डेल्टा और आर के टर्म्स में चाहिए, ये चीज का ध्यान रखना, ओके। अब बी सी इंटू ए पी अपॉन ए सी, अब ए पी की लेंथ फाइंड करने के लिए हम हेल्प ले सकते हैं एपीडी ट्राइंगल की, तो इन ट्राइंगल एपीडी, एंगल एपीडी 90 डिग्री है, हमें एपी फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड किया जा सकता है, ये साइन थीटा से आ जाएगा, तो साइन थीटा कितना, एपी अपॉन एडी, ठीक, तो मतलब एपी कितना आ गया, एडी साइन थीटा आ गया, यहां पे पुट कर देते हैं, सो बी सी इंटू ए डी साइन थीटा, ये पता चल गया। और ए सी अगर फाइंड करना है तो बड़े वाली ट्राइंगल में अगर तुम साइन रूल लगाओ क्या मिलेगा, ए सी अपॉन इसका ऑपोजिट एंगल साइन थीटा इक्वल टू कितना, 2r होता है, वेयर आर इज द सर्कम रेडियस, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आर के टर्म्स में चाहिए, तो यहां से ए सी कितना आ गया, 2r साइन थीटा, यहां पे पुट कर लो 2r साइन थीटा, तो इसके बराबर आ गया, साइन थीटा कैंसिल आउट, ये रिजल्ट आया बी सी इंटू ए डी अपॉन 2r, और डेल्टा, इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, डेल्टा होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, तो होगा ये, तो इसका मतलब बी सी इंटू ए डी की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी, 2 डेल्टा के बराबर है, यहाँ पे पुट कर देना, सो 2 डेल्टा अपॉन 2r, 2 कैंसिल आउट, डेल्टा अपॉन आर के बराबर आ गया, राइट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। In the ambiguous case, when A, B and A are given, the value of this is equal to, ambiguous case के ऊपर करने का तरीका हमें पता है, cos A वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा, this is equal to B square plus C square minus A square upon 2BC, C में क्वाड्रेटिक बनेगी तो C square minus 2B cos A times C plus B square minus A square is equal to 0, ठीक है। इसके दो रूट्स आएंगे, C1 एंड C2, हमें चाहिए क्या, जो एक्सप्रेशन चाहिए ना, इसमें एक तो C1 माइनस C2 की जरूरत पड़ेगी, एक C1 प्लस C2, तो फाइंड कर सकते हैं, C1 प्लस C2 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ रूट्स, जो कि किसके बराबर, 2b cos A के बराबर, एंड C1 माइनस C2 कितना, डिफरेंस ऑफ रूट्स, जो कि किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन मॉड ऑफ A के बराबर होता है, तो इसका मतलब यहाँ से C1 माइनस C2 स्क्वायर कितना आ गया, d अपॉन A स्क्वायर, और A की वैल्यू तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो सिंपली d के बराबर आ जाएगा, तो d कितना इसका डिस्क्रिमिनेंट लिख लो, सो 4b स्क्वायर कोस स्क्वायर a माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू कितना बनेगा, 4a स्क्वायर बनेगा, 4b स्क्वायर कोस स्क्वायर है माइनस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर कॉमन लोगे, माइनस का साइन स्क्वायर a आएगा, सो माइनस 4b स्क्वायर साइन स्क्वायर a, तो ये वैल्यू आ गई C1 माइनस C2 होल स्क्वायर की। अब देख लो वैल्यूज पुट करो तो सिंपली C1 माइनस C2 होल स्क्वायर, सो ये लिख रहा हूं मैं 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर साइन स्क्वायर a, और प्लस में कितना लिखा गया था, C1 प्लस C2 का स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर है, C1 प्लस C2 2b cos A है, इसका स्क्वायर करोगे कितना, 4b स्क्वायर cos स्क्वायर A आएगा, इंटू टेन स्क्वायर A करेंगे, ये चीज है,
ठीक है, तो अब देख सकते हो cos स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर कितना बन जाएगा, sin स्क्वायर है, तो ये पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा कितना 4a स्क्वायर के बराबर बच गया ये। सो द रिजल्ट इज 4a स्क्वायर, ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। इफ इन ट्राइंगल एबीसी साइन स्क्वायर a बाई 2 साइन स्क्वायर b बाई 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 HP में है, तो एबीसी बताना है किसमें होंगे, AP GP HP। तो साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 है हाफ एंगल फॉर्मूला, और साइन a बाई 2 का फॉर्मूला पता है, उसका स्क्वायर करेंगे कितना लिखा जाएगा ये s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। सिमिलरली ये कितना बनेगा, सॉरी दिस वुड बी s माइनस a इंटू एस माइनस सी अपॉन ए सी, एंड दिस इज s माइनस a s माइनस b अपॉन ए बी। ये 3 नंबर्स हैं, HP में दे रखे हैं हमें, राइट तो इनका रेसिप्रोकल करके AP में लिख लेते हैं पहले तो इनको। सो बी सी अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, ए सी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस सी, एंड ए बी अपॉन एस माइनस ए एस माइनस बी। ये तीनों किस में आ जाएंगे, AP में आ जाएंगे। अब AP की प्रॉपर्टीज लगाना शुरू करते हैं, हमें ABC पता करना है किसमें होंगे। तो पहले तो ऊपर क्या है, BC AC और AB है, तीनों को क्या करते हैं 1 अपॉन ABC से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तीनों टर्म्स को ABC से डिवाइड करवा दो, और डिनोमिनेटर में s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाली टर्म्स हैं, तो सबको s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो मतलब ये कि हम s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तीनों टर्म्स को, और ABC से डिवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो उससे भी रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आएगा वो AP आएगा। तो देख लो क्या बनेगा, तो पहली टर्म तो बन जाएगी s माइनस ए अपॉन ए, दूसरी बनेगी s माइनस बी अपॉन बी, तीसरी बनेगी s माइनस सी अपॉन सी, जो कि तीनों अगेन क्या होंगे, AP में होंगे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, ये कितना है s अपॉन ए माइनस 1, s अपॉन बी माइनस 1, s अपॉन सी माइनस 1, ये AP में है। तीनों में प्लस 1 ऐड कर दो तब भी AP में आएंगे, तो s अपॉन ए s अपॉन बी s अपॉन सी, ये भी AP में आ गए। तीनों में s से डिवाइड करवा दो, तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, ये भी AP में आ गए। तो अगर ये तीन AP में है, इनके रेसिप्रोकल्स जो ABC होंगे वो किस में होंगे, HP में हो जाएंगे। ठीक, तो रिजल्ट मिल गया ABC आर इन HP, ऑप्शन C is correct. Let's start. In triangle ABC, angle A is given 30 degree, B upon C की रेशियो गिवन है, B और C की, then the value of angle B minus angle C। अब इसको देख के आइडिया लग रहा होगा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टेंजेंट रूल यूज करेंगे, नेपियर्स एनालॉजी। तो वो क्या होती है, tan ऑफ B माइनस सी बाई 2 इक्वल टू B माइनस सी अपॉन B प्लस सी इंटू कोट ऑफ A बाई 2। तो ये यूज कर लो, सिंपली मिल जाना चाहिए रिजल्ट। सो tan ऑफ b माइनस सी बाई 2 इक्वल टू b माइनस सी अपॉन b प्लस सी पूछा है, तो इस पे क्या करेंगे, b अपॉन सी पे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा देंगे। तो ऊपर दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स रूट 2 माइनस 1। नीचे दोनों का सम वो कितना आएगा, 2 टाइम्स 2 प्लस रूट 3 इंटू कोट ऑफ a बाई 2 है, a की वैल्यू 30 डिग्री तो कोट 15 डिग्री। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 कैंसिल आउट, दिस इज रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, कोट 15 डिग्री, कोट 15 कितना आ जाएगा, दिस वुड बी कोट ऑफ 30 बाई 2, कोट थीटा बाई 2, और कोट थीटा बाई 2 कितना होता है, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 प्लस कोस 30 अपॉन साइन थीटा मीन्स 1 बाई 2। सो दिस इज रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, तो ये भी कितना आ गया, 2 प्लस रूट 3 आ गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, तो रूट 2 माइनस 1 आ गया। ठीक है, सो tan b माइनस सी बाई 2 की वैल्यू आ गई रूट 2 माइनस 1। अब ये अगर तुम्हें पता हो तो रूट 2 माइनस 1 कहां पे होता है, tan ऑफ 22.5 डिग्री पे होता है, tan ऑफ 45 डिग्री बाई 2, तो इसका मतलब एंगल b माइनस यहां से कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो अगर ये नहीं भी पता तो क्या कर सकते थे, b माइनस सी चाहिए तो tan थीटा बाई 2 तो आ ही चुका है, तो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, tan थीटा इज 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 से भी आ जाएगा। ठीक है, सो b माइनस सी इक्वल टू 45 डिग्री, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। इफ a b c आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन अगर पहले नहीं कर रखा तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है करना। ठीक है, थोड़ी सी सेटिंग करेंगे इसमें, देखते जाना। जो फर्स्ट वाली टर्म है इसमें नीचे कितना दिख रहा है, b प्लस सी माइनस ए, और ऊपर वाले 2 को भी नीचे शिफ्ट कर देंगे तो कितना बनेगा, b प्लस सी माइनस ए बाई 2, जो कि किसके बराबर होता है, s माइनस ए के बराबर। तो फर्स्ट टर्म को a अपॉन एस माइनस ए लिख सकते हैं। सिमिलरली दूसरा बन जाएगा b अपॉन एस माइनस बी, तीसरा बनेगा c अपॉन एस माइनस सी। ये किया। अब उसके बाद देखना, जो पहली टर्म है a अपॉन एस माइनस ए है, ऊपर क्या कर रहे हैं, माइनस कैश कर रहे हैं, प्लस कैश कर रहे हैं।
सेम चीज सेकंड में करेंगे, सेम चीज थर्ड में करेंगे। ठीक है, तो पहली वाली टर्म कितनी बन गई ना, एक तो एस अपॉन एस माइनस ए आ गया, और प्लस में कितना आएगा, ए माइनस एस अपॉन एस माइनस ए विच इज -1। तो पहली वाली चीज को इसके बराबर लिखा जा सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म कितनी लिखी जाएगी, एस अपॉन एस माइनस बी -1, और तीसरी लिखी जाएगी एस अपॉन एस माइनस सी -1। तो कुल मिला के कितना बनाइए, एस अपॉन एस माइनस ए प्लस एस अपॉन एस माइनस बी प्लस एस अपॉन एस माइनस सी -3। राइट, तो अब ये क्वेश्चन बन गया, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब क्या करेंगे, ये एक नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो इस पे am ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम लगा रहे हैं, उससे क्या आएगा, इस पूरे की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी हमें, और वो जो वैल्यू मिलेगी उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो लगा रहे हैं am ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम, तो am इनका कितना बनेगा, इन तीनों का सम अपॉन में 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू एचएम कितना, 3 अपॉन इनके रेसिप्रोकल्स का सम, दैट मींस s माइनस ए अपॉन एस प्लस एस माइनस बी अपॉन एस प्लस एस माइनस सी अपॉन एस। और ये पूरी चीज किसके बराबर है, लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन, नीचे देखना s तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, तो 3 टाइम्स s माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी 2s होता है, तो 3s माइनस 2s दैट इज s अपॉन s इज 1, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला 3 ट्रांसपोज करेंगे उस तरफ, तो क्या मिला हमें रिजल्ट में कि s अपॉन एस माइनस ए प्लस एस अपॉन एस माइनस बी प्लस एस अपॉन एस माइनस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 आ गया। तो पता चल गया इसकी मिनिमम वैल्यू 9 के बराबर होगी, और 9 में से ये वाला 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओवरऑल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 6। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। A circle is inscribed in triangle ABC touching the side AB at D such that AD equal to this, BD equal to this, angle A is given, then the length BC is equal to, देखते हैं, एक ट्राइंगल ABC के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है जो कि AB को D पे टच कर रहा है। तो ये सपोज एक सर्कल बन गया, दिस पॉइंट इज D, इसको E मान रहा हूं मैं, इसको F मान रहा हूं। BC की लेंथ फाइंड करनी है हमें, एंगल A इज गिवन है 60 डिग्री, और क्या कुछ गिवन है, AD इज 5 गिवन है, AD इज 5 एंड BD इज 3, BD इज 3, ये चीज गिवन है। तो पहली चीज तो AD और AE की लेंथ बराबर होगी, दोनों टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट A से, तो ये भी 5 होगा। सिमिलरली BF कितना होगा, 3 के बराबर। तो हमें BC की लेंथ चाहिए, तो FC पता करना पड़ेगा, इसको अगर मैं x मान लूं तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ x एक अननोन है। अब इसको फाइंड करने के लिए एंगल A 60 डिग्री है, तो क्या कर देंगे, कोसाइन रूल लगा लेना। सो कोस ऑफ 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस x का स्क्वायर माइनस 3 प्लस x का स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स 5 प्लस 3 इज 8 इंटू 5 प्लस x, ये बनेगा कोसाइन रूल। cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2। तो ये सारी इक्वेशन को सॉल्व करना, x में इक्वेशन बन रही है, सॉल्व करोगे x की वैल्यू 10 मिल जाएगी तुम्हें। ठीक, कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने आप। तो एक बार x की वैल्यू 10 आ गई तो BC की ओवरऑल लेंथ कितनी आ गई, 13 आ गई। 10 प्लस 3 इज 13, ऑप्शन सी। ओके, इफ इन अ ट्राइंगल ABC डेल्टा इज गिवन देन tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। देखना, करते हैं सिंप्लीफाई। डेल्टा इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2BC बनेगा ये। ठीक, ओके, अब इस चीज को अगर ध्यान से देखें ना, तो ऐसी चीज कहां अपीयर होती है, कोसाइन फॉर्मूला में अपीयर होगी। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं अलग से cos A का, तो cos A कितना होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC। ठीक, तो यहां से कितना मिलेगा हमें कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर है, 2BC cos A के बराबर है। और ये जो हमारा डेल्टा था, इसको मैं लिख रहा हूं दोबारा से, क्या चीज लिखी गई है, ये डेल्टा इक्वल टू 2BC, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस में कितना लिखा गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसकी वैल्यू यहां से आएगी, तो माइनस 2BC cos A आ जाएगा। ठीक, तो दैट मीन्स डेल्टा कितना है, 2BC इंटू 1 माइनस cos A के बराबर है। यहां तक आ गया। हमें क्या चाहिए, tan A की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, डेल्टा भी हमें खत्म करना है, तो डेल्टा का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 इंटू BC इंटू साइन A, हाफ BC साइन A इक्वल टू 2BC, 1 माइनस cos A कितना, 2 साइन स्क्वायर A/2, इतना कुछ कर दिया हमने। सो BC कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर A/2, साइन A को क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, 2 साइन A/2 cos A/2 लिख लो। ठीक, अपॉन में 2 तो है ही है, राइट हैंड साइड पे कितना, 4 साइन स्क्वायर A/2 बना।
तो क्या होगा, एक 2 कैंसिल आउट, साइन ए बाई 2 का फैक्टर भी कैंसिल आउट हो गया, तो साइन ए बाई 2 अपॉन कोस ए बाई 2 से क्या मिल गया हमें, tan ए बाई 2 मिल गया, किसके बराबर 1/4। सो tan ए बाई 2 की वैल्यू 1/4 आ गई। फाइंड हम tan ए करने कर सकते हैं इसकी हेल्प से, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 अपॉन 15/16, तो कितना आ जाएगा ये, 8/15 आ जाएगा, राइट, ऑप्शन बी। ओके, इफ इन अ ट्राइंगल ABC दिस रिलेशन होल्ड्स देन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, देखना क्या करेंगे इसमें, साइन 2c की वैल्यू यहां से उठा लो, कितनी आएगी, 1 माइनस कोस ए कोस बी अपॉन साइन ए साइन बी, ये मिलेगी, ठीक बात है। और ये हमें पता है कि साइन 2c जो होगा ना वो -1 और 1 में लाई करेगा हमेशा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन 2c की वैल्यू पुट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए साइन बी से मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा क्या यहाँ पे, 1 माइनस कोस ए कोस बी लेस देन और इक्वल टू साइन ए साइन बी, और यहाँ पे कितना, माइनस का साइन ए साइन बी, ठीक। तो दो इनइक्वालिटीज आ गई हैं, दोनों को सेपरेटली देखेंगे, तो ये वाली, इसमें क्या होगा, कोस ए कोस बी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बनेगा, जो कि किसका फॉर्मूला, कोस ऑफ ए प्लस बी का, ये क्या मिल गया, लेस देन और इक्वल टू 1 मिल गया। दूसरी इनइक्वालिटी देखना, कोस ए कोस बी राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कितना, कोस ऑफ ए माइनस बी, वो कितना बनेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बनेगा। तो ये दो इनइक्वालिटीज मिली। अब कोस ऑफ ए प्लस बी जो मर्जी हो, इसकी कोस की वैल्यू तो 1 से छोटी हमेशा होगी, लेस देन और इक्वल टू 1 तो हमेशा होगी, ये तो पता ही हमें, तो यहां से तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये तो हमेशा होल्ड करेगा। यहां से ये क्या बोल रहा है कि कोस थीटा की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से बड़ी, अब 1 के बराबर, 1 से बड़ी तो होनी पॉसिबल है नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, 1 के बराबर होनी पड़ेगी, तो कोस थीटा 1 आ गया। और कोस थीटा 1 कब होगा, थीटा इक्वल टू 0 पे, तो यहां से क्या मिला, a माइनस बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स a इक्वल टू बी। तो ये तो पता चल गया इस ट्रायंगल के ये दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे, a इक्वल टू बी। अब क्या करो, अब जो रिलेशन हमें गिवन था ओरिजिनल वाला, इसमें a की जगह b रख देते हैं, या फिर b की जगह a रख दो, तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन 2c इक्वल टू 1, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू साइन 2c इक्वल टू 1, ये मिला, ठीक। तो कितना आ गया ये, साइन स्क्वायर a इंटू साइन 2c इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर a, कितना, साइन स्क्वायर a। अब दोनों साइड से साइन स्क्वायर a कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि पता है साइन a की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, साइन a 0 कब होगा, जब a 0 होगा, जो कि नहीं पॉसिबल, या फिर a 180 डिग्री होगा, जो कि नहीं पॉसिबल, तो इनको कर दिया कैंसिल आउट, क्या मिला, साइन 2c इक्वल टू 1 मिल गया, जिसका मतलब 2c कितना, 90 डिग्री होगा, तो c कितना आ गया, 45 डिग्री। तो एक एंगल पता चल गया c 45, a और b दोनों बराबर थे, तो उन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 180 माइनस 45 करेंगे कितना आएगा, 145, राइट, सॉरी 135 अपॉन 2 करेंगे कितना, 67.5, तो इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू 67.5 डिग्री। तो तीनों एंगल्स पता चल गए, और ये पता चल गया ट्राइंगल के दो एंगल्स बराबर है, तो क्या होगी, आइसोसेलेस होगी। तो देख लो, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस बट नॉट राइट एंगल, ये तो सही स्टेटमेंट है। ट्राइंगल ABC इज एक्यूट एंगल, तीनों एंगल्स एक्यूट है, सही है। राइट एंगल गलत है, राइट एंगल तो नहीं है। लीस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 5/4, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ सी वाली है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, if a1 and a2 are the difference in the areas of the incircle and the circumcircle of a regular pentagon of side 2 units and regular heptagon of side 2 units respectively, then a1 और a2 के बीच में रिलेशन चाहिए। तो समझ लो एक बार, a1 क्या चीज है, कौन सा एरिया, एक पेंटागन गिवन है 2 यूनिट साइड का, उसका इन सर्कल बनाया और सर्कम सर्कल, तो उनके जो एरियाज का डिफरेंस होगा उसको हमने a1 बोला है। सिमिलरली एक हेप्टागन है 7 साइड का पॉलीगन, उसका हमने इन सर्कल बनाया, सर्कम सर्कल, उनके जो एरियाज का डिफरेंस होगा उसका नाम दे रखा है a2। तो a1 और a2 के बीच में रिलेशन पूछा गया, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले पेंटागन के लिए देखते हैं, पेंटागन ऑफ साइड 2 यूनिट्स ना, ये सपोज पेंटागन बन गया। इसके लिए इसको दोबारा से बना रहे हैं, सपोज दिस इज द पेंटागन, ठीक है। तो इसका एक सर्कम सर्कल बना लिया और एक बनाएंगे इसका इन सर्कल। पहले सर्कम सर्कल की बात करते हैं, ठीक है। तो देखते जाना, हमें
इस बाहर वाले सर्कल का रेडियस एरिया फाइंड करना है पहले, या फिर ये बोलो इसका रेडियस फाइंड करना है। तो वो फाइंड करना हमें आता है, सेंटर इसका ओ ए को ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया, ऐसे कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी, 5 ट्रायंगल्स बनेंगी। सेंट्रल एंगल हर एक का कितना 2π/5 होगा। तो ओ से अगर मैं ड्रॉ कर दूं यहाँ पे परपेंडिकुलर AM, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, π/5 हो जाएगा। टोटल 2π/5, तो उसका हाफ कितना, π/5। तो यहां से क्या मिलेगा ना, OA को अगर मैं रेडियस ऑफ द सर्कल r मान लूं तो होगा क्या, sin π/5, राइट। दिस इज इक्वल टू AM/r। इतनी बात सही है। अब AM AB साइड कैसी दे रखी है पेंटागन की, 2 यूनिट, तो AM उसकी हाफ होगी 1 यूनिट, तो r कितना आ गया ना, 1/sin π/5 आ गया, कोसिकेंट π/5। तो सर्कम सर्कल का रेडियस हमने फाइंड कर लिया, ये बात ठीक है, राइट। अब इसके इन सर्कल की बात करते हैं। तो फिर से अगर एक पेंटागन बनाया जाए, सो ABCD&E, राइट। तो इसका इन सर्कल, ये इसका इन सर्कल बन गया। इसके रेडियस की अगर बात करें तो फिर से सेंटर लेके ना उससे परपेंडिकुलर में अगर ड्रॉप करूं तो ये स्मॉल r होगा, इन रेडियस A से ज्वाइन किया, सो OA ये बनेगा। अब ये M है तो अगेन AB 2 यूनिट्स था तो ये 1 यूनिट होगा। एंगल AOM कितना होगा, फिर से π/5 के बराबर होगा। तो यहां से अगर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो तो क्या मिलेगा, tan π/5 इक्वल टू 1/r। तो r कितना आ गया, 1/tan π/5 आ गया, cot π/5। ये बात ठीक है। अब आउटर सर्कल का रेडियस आ गया, इनर सर्कल का रेडियस आ गया, दोनों का एरिया भी आ जाएगा और दोनों के एरिया का जो डिफरेंस होगा वो A1 है। तो A1 कितना आ गया, पाई टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। इसका मतलब पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल R की वैल्यू कितनी थी, कोसिकेंट π/5, तो ये कितना बनेगा, कोसिकेंट स्क्वायर π/5 माइनस ये कितना बनेगा, कोट स्क्वायर π/5। तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज 1। सो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, पाई के बराबर आ गई। ये बात ठीक है। तो ये तो सारा प्रोसेस हो गया किसके लिए, पेंटागन के लिए। अब यही चीज सारी पूछी गई है किसके लिए, हेप्टागन के लिए। तो हेप्टागन के लिए भी सारा सेम तरीके से चलोगे तो बता पाएंगे यहां से सिमेट्री से कि A2 जो बनेगा ना वो कैसे बनेगा, पाई टाइम्स यहाँ पे जो एंगल π/5 था उसकी जगह कितना आ जाएगा, बस π/7 आ जाएगा, क्योंकि उसमें 7 साइड्स होंगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर π/7 माइनस कोट स्क्वायर π/7। इसकी वैल्यू फिर से 1, तो A2 भी कितना हो गया, पाई के बराबर हो गया। सो A1 इज पाई, A2 इज पाई, तो दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो देख के पता चल रहा है कि जितनी मर्जी साइड्स का पॉलीगन हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, A1 और A2, A1 की जो वैल्यू आएगी A2 की वैल्यू आएगी हमेशा पाई के बराबर होगी। सो A1 इज इक्वल टू A2, राइट। ओके, तो इसी के साथ हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है, तीनों चैप्टर्स, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, राइट। और इसका जो पार्ट बाकी है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस वाला, वो नेक्स्ट सेशन में लेंगे जेई मेन वाले टॉपिक्स में, राइट। ओके, सो थैंक यू।